आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। इस वक्त मैं हिस्टोरिकल घंटाघर के सामने मौजूद हूं और पिछले साल यहां पर दीपावली मनाई गई है और वो लगभग 3 दहाइयों से ज़्यादा जो यहां हालत ख़राब रही है उसके वजह से यहां पर नहीं हो पा रही थी दीपावली की जो सेलिब्रेशन हो रही थी वो यहां पर नहीं हो पा। हाँ, हालांकि घरों में या मंदिरों में हो जाती थी मगर ख़ास तौर पर जो ओपनली नहीं होती है। मगर पिछले साल 3 दहाइयों से ज़्यादा जो वक्त गुजर गया है उसके बाद पिछले साल इन्होंने यहाँ पर सेलिब्रेशन की है और इस साल भी यहाँ पर सेलिब्रेशन है। और इस वक्त हम यहाँ प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है और पिछले साल जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के यहाँ पर आए हैं, उन्होंने सेलिब्रेशन किया है इस दीपावली का। और इस साल भी यही सेलिब्रेशन सेम इस साल भी होने जा रहा है और लगभग 8 साढ़े 8 के बाद। और इन्होंने ये जो इस वक्त जो प्रिपरेशन हम आपको दिखा रहे हैं, दिया जो लगा रहे हैं यहाँ पर और शाम को फिर इनको जलाया जाएगा और शाम को एक अलग सा मंजर नज़र आ जाएगा लाल चौक में। और हिस्टोरिकल जो घंटाघर है वह हमने आपके लिए ये रिपोर्ट बनाई है। आप देखिए ये रिपोर्ट। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, शंकराचार्य भगवान की जय हो, हनुमान महाराज की जय हो। आप सभी लोगों के लिए, कश्मीरी निवासी लोगों के लिए, संपूर्ण भारत देश में सारी प्रजा लोगों के लिए, भक्तादि लोगों के लिए, कश्मीर धरती से जिस धरती में माँ भगवती, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी तीनों माताओं को जो मूल स्थान हैं, जैसे राम जन्मभूमि अयोध्या है, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा है, ऐसे ही कोई पूछा तो 3 माताओं के लिए जगह कौन सा है? ये कश्मीर धरती है। इसीलिए कश्मीर धरती को देवता भूमि बोला गया। देवता लोगों के लिए भूमि है। कश्यप महामुनि यहाँ तप किया। अब इस शुभ संदर्भ पर अभी तक हमें 9 दिन की नवरात्रि कार्यक्रम धूमधाम से हमारा जम्मू कश्मीर में लद्दाख में भी संपन्न हुआ। नवरात्रि होने के बाद अंधकार को मिटाकर प्रकाश देने वाले हमारा दिव्य दीपावली महोत्सव लाल चौक में आज अमावस्या की तिथि पर संपन्न होने वाले हैं। शाम 5 बजे से अमावस्या शुरू हो जाने वाले हैं, कल 5 बजे तक हैं। इसीलिए तिथि के अनुसार 5 बजे की जब शाम हो जाता है दीपावली उत्सव यहाँ मनाने वाले हैं। संपूर्ण कश्मीरी लोगों की तरफ से हम पूरा देशवासी लोगों को दीपावली की शुभकामना दे रहे हैं। पिछले वर्ष भी हमें यहाँ दीपावली उत्सव मनाया, धूमधाम से संपन्न हुआ। इस वर्ष और थोड़ा अधिक रूप से कर रहे हैं। जगतगुरु शंकराचार्य उत्तरामनाय ज्योतिर्मठ की सीमा अंतर्गत ये जम्मू कश्मीर हमारा सीमा आता है। धर्म प्रचार करना, धार्मिक शिक्षा देना, लोगों को सद्भावना, सद्बुद्धि इत्यादि प्रेरित करना। इसीलिए हमारा दायित्व को निभाने के लिए 370 हटने के बाद अनेक सारे त्यौहार करने के लिए अवकाश मिल रही हैं। अभी हमें यहाँ से रामबाण भी गया था, मानस बल भी गया था, वहाँ शंकर भगवान का भी प्राकट्य हुआ। ऐसे टीटवाल गया था, केरन गया था, अभी लेह लद्दाख भी गया। नवरात्रि में कन्या पूजन भी संपन्न हुआ। अभी आज दीपावली महोत्सव की समय पर लाल चौक में हमारा सब लोगों के आराध्य देवता हनुमान जी भी दिव्य रथ में विराजमान है। यहाँ शाम 5 बजे से दीपोत्सव शुरू होने वाले हैं, 9 बजे तक चलेगा। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम 6 बजे शुरू हो जाएगा। यहाँ संख्यात की मतलब जितना संख्या ज़्यादा रखने के लिए उतना संख्या कोशिश कर रहे हैं। पिछले वर्ष जितना संख्या रखे उससे ज़्यादा ही रख रहे हैं इस वर्ष, क्योंकि यहाँ बहुत भक्तादि लोग आने के लिए संभावना है। इसके साथ साथ इस वर्ष विशेष रूप से हमारा जम्मू कश्मीर सरकार भी व्यवस्था किया। इस कार्यक्रम एक प्रेस्टीज रूप में लिया, सारी पूरा व्यवस्था किया। प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट से, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से सब पूरा लोगों को, हमारा गवर्नर जी को भी, मुख्यमंत्री को भी, सब लोगों को इस दीपावली के समय पर शुभकामनाएं दे रही हैं। इतना ही नहीं, संपूर्ण कश्मीरी पंडित लोग कश्मीर से जहाँ जहाँ बाहर चले गया सब लोगों को एक ही निवेदन कर रही है, उस समय का जो कश्मीर अलग है, अब कश्मीर बदल गया। लाल चौक का मतलब एक ज़माने में लोग डरते थे नाम लेने के लिए,
जिस लाल चौक में गोली चलते थे, उसी लाल चौक में सब लोग मिलकर फूलों की यहाँ खुशबू खेल रहे हैं, भक्ति का खुशबू खेल रहे हैं। ज्ञान प्रकाशन देने वाले दिया चमक चमक कर हम सभी लोगों का अज्ञान को मिटाकर ज्ञान की आशीर्वाद देने वाले हैं। जहाँ पे यहाँ पे देखिए खूबसूरत है, ये धरती का ही खूबसूरत है। आप पूरा दुनिया में कहीं चले जाइए, कोई कंट्री में इतना ये नहीं है। अब एक और भी बता दे, बहुत विदेशों में जो हो रही हैं, भाईचारे की बात किया तो मुसलमानों के भी बीच में भी बोला तो भारत का मुसलमान ये छोड़कर यूए कंट्री में जाने के लिए तैयार नहीं है, कहीं जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये धरती में वो खूबसूरता है, वो खूबसूरता को हमको प्रकाश देने के लिए ये दीप प्रज्वलन है। दीपोत्सव में एक विशेषता है, छोटा बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक भाग ले सकते हैं। सब लोगों के लिए आशीर्वाद देने के लिए त्यौहार है। हम सभी लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, आइए हम सभी लोग मिलकर दीपावली उत्सव मनाकर हमारा जो कश्मीर का पुनर्वैभव स्थापित करें। पहला, कश्मीर कश्यप महामुनि का धरती है, शारदा माता जी का धरती है ना। दुर्गा माता जी, वैष्णव देवी साक्षात बोला शंकर भगवान की हैं। आप सभी लोग कहाँ हैं? हम पिता परम पिता की गोद में हैं। यहाँ जो भी आए भगवान आशीर्वाद देता है। इसीलिए हम ये सूचना से अनुरोध कर रहे हैं कि सब लोग मिलकर दीपावली उत्सव को दिग्विजय मनाएंगे, दुनिया के लिए एक मैसेज देंगे। अभी उदाहरण के लिए पहलगांव है, अटैक हुआ ना, अभी पूरा दुनिया कश्मीर को देखकर एक और बार डर रही है। इस दीपोत्सव से सारी दुनिया की लोगों की मन में डर है, सब साफ हो जाएगा। इतना ही नहीं, टूरिज्म वाले कितना परेशान हैं, पूरा बंद पड़ गया। इसीलिए ये सारी त्योहार उत्सव शुरू कर रही है हमें, ताकि आश्वासन दे सके सनातन की अनुसार हम जो भी कार्य करेंगे सब लोगों को साथ में लेके जाएंगे। चंदन महाराज मेरा नाम है और मैं समस्त देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और दीपावली की ये त्यौहार है, वैसे तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि आज के ही दिन राम जी लंका से विजय करके आए थे। आज के ही दिन कृष्ण भगवान ने जो नरकासुर था उसका वध किया था। आज के ही दिन जिससे सबसे अर्थव्यवस्था चलती है, लक्ष्मी जी, उनका ही प्रादुर्भाव हुआ था, उनका ही जन्म हुआ था। तो ऐसे करके दीपावली तो ये पौराणिक मान्यताएं हो गई हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो प्रकाश करते हैं ना, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ मृतगमय, असत्य से सत्य की ओर, तमसो माँ तमस, जो हमारे जीवन में अंधकार है, बुराई रूपी अंधकार, उससे ज्ञान की तरफ हों। और मृत्यु से जो हम दलदल में फंसते जा रहे हैं, आज बहुत सी ऐसी क्या है जो विडम्बनाएं चल रही हैं इस दुनिया में, संसार में, जो व्यक्ति नशा की तरफ जा रहे हैं, उन सब चीज़ों से निकल के हम अमृत की तरफ अच्छे कामों में लगें। दीपावली का मूल उद्देश्य यही है। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ जो अभी बहुत घटना हुई है जो हमारे पहलगाम में वैसरन घाटी में हुई थी, पहले तो उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि इस तरह की घटना पुनरावृत्ति ना हो। हम सभी लोग जो कश्मीर की जो मूल कश्मीरियत है, जो अमन चैन की कश्मीरियत है, जो खुशबू है, केसर की खुशबू है, केसर की सुगंध है, जो अभी तो ट्यूलिप गार्डन जो होगा ना उसकी खुशबू और सुगंध जो उड़ेगी यहाँ पे, हम उसको बरकरार रखें। सबसे बड़ी बात है जो दीपक जो ये जो उत्सव जो होगा, दीपोत्सव होता है, इससे क्या है कि ये हमारी अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। क्योंकि दीपक हुआ, कुम्हार लगा, बाती बनी, कपास का काम हुआ, तेल आया तो जो तेल निकालता उसका भी काम हुआ, और तेल की बिक्री दुकानदार से लेकर उसकी भी हो। तो ये क्या है कि सब चीज़ें जो हमारे ऐसे उद्योग को और व्यापार को जोड़ती हैं। तो हम तो ये कहेंगे सभी से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, इसको क्या है कि किसी विशेष धर्म विशेष से ना जोड़ के चल के हम सभी मतलब ये करें कि हाँ, ये इससे हमारा जो कश्मीरियत थी, जो श्रीनगर का हमारा कश्मीर का जो मूल उद्देश्य भाईचारा का, आपसी प्रेम का, उसको हम बरकरार रखें। और उससे ये संदेश जाए पूरी दुनिया में जो आज अर्थव्यवस्था यहाँ की डाउन हो चुकी है, कि टूरिस्ट नहीं आ रहा है, भय है, डर का माहौल बना हुआ, उसको हम दूर करें और उनको ये संदेश दें।